आंवला नवमी का व्रत इस साल 10 नवंबर 2024 को रखा जाएगा। इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 6:22 से लेकर दोपहर 11:50 तक रहेगा। इस मुहूर्त में आंवला पेड़ की पूजा और विष्णु जी की पूजा करना शुभ होगा। आंवला नवमी की पूजा विधि। आंवला नवमी के दिन सुबह स्नान करने के बाद साफ वस्त्र धारण करें। इसके बाद आंवला के वृक्ष के नीचे पूर्व दिशा में अपना मुंह करके बैठ जाएं। फिर आंवला के पेड़ को धूप दीप दिखाएं और आरती करें। उसके बाद आंवले के पेड़ के नीचे दूध अर्पित करें। फिर आंवले के पेड़ के नीचे आंवला नवमी की कथा का पाठ करें और सुहागिन औरतों को सुहाग का सामान बांटें। आंवला नवमी के दिन आंवले के पेड़ के नीचे ब्राह्मणों को भोजन कराएं। आंवला नवमी की कथा। आंवला नवमी की कथा के अनुसार बहुत समय पहले एक सेठ था। वह हर साल आंवला नवमी के दिन ब्राह्मणों को आंवले के पेड़ के नीचे बैठाकर भोजन कराता था। इसके साथ ही सोना चांदी आदि भेंट में देता। लेकिन यह सब चीज़ें सेठ के बेटों को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। ऐसे में वह अपने पिता से खूब झगड़ते थे। इन सब चीज़ों से तंग आकर सेठ ने घर छोड़ दिया और दूसरे गांव में जाकर बस गया। जीवन यापन के लिए एक छोटी सी दुकान खोल ली। उस दुकान के आगे एक आंवले का पेड़ लगाया। भगवान की कृपा इतनी हुई कि दुकान खूब चलने लगी। उसने अपने नियम को ना तोड़ते हुए हर साल आंवला नवमी के दिन विधिवत पूजा करने के साथ ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान देना यथावत रखा। वहीं दूसरी ओर सेठ के पुत्रों का व्यापार ठप हो गया। ऐसे में सेठ के बेटों को समझ में आने लगा कि वो अपने पिता के भाग्य से ही खाते थे। अपनी गलती समझकर वे अपने पिता के पास गए और अपनी गलती की माफ़ी मांगने लगे। फिर पिता के कहने के बाद उन्होंने भी आंवले के पेड़ की पूजा करनी शुरू की और दान करने लगे। इसके प्रभाव से सेठ के बेटों के घर पहले की तरह खुशहाली आ गई और वे सुख समृद्धि के साथ रहने लगे। जय लक्ष्मी नारायण। आंवला नवमी का महत्व। कहा जाता है कि कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी से पूर्णिमा तिथि तक भगवान नारायण आंवले के पेड़ पर निवास करते हैं। इसलिए इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा की जाती है और आंवला नवमी के दिन आंवले के पेड़ की छाया में भोजन करने को भी कल्याणकारी माना जाता है। ऐसा करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और सभी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। इस दिन स्नान एवं दान का विशेष महत्व बताया गया है। कहा जाता है कि इस दिन पवित्र नदी में स्नान करने से सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है। वहीं दान आदि करने के भी बहुत से शुभ फल प्रदान होते हैं।